गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसोर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 7वीं क्लास के विज्ञान विषय का तीसरा पार्ट, जो आपका टॉपिक दे रहा है रेशों से वस्तुतः। इस पार्ट पर आधारित आज अपना वीडियो लेक्चर सेकेंड है। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपने देखा था कि वस्तु निर्माण के लिए रेशे किस प्रकार से निर्मित किए जाते हैं, रेशे किस कैटेगरी के होते हैं, कितने वर्गों में डिवाइड कर रखे, एक तो प्राकृतिक रेशा और एक कृत्रिम रेशा, उसको बारे में आपने स्टडी की थी। आपने देखा था कि प्राकृतिक रेशे जीव जंतु तथा पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाते थे, तथा जबकि कुछ रेशे ऐसे थे कृत्रिम रेशे जो मनुष्य द्वारा प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाते थे। उनके बारे में स्टडी करने पर आपको देखने को मिला कि प्राकृतिक रेशे जीव जंतु जानवर रेशों के नाम से जाना जाता है, जैसे भेड़, बकरी, ऊंट, खरगोश आदि से कई प्रकार के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। उस पर आधारित अपने देख रहे थे कि भेड़ से कई प्रकार के ऊनी वस्त्र बनाने के लिए भेड़ के रेशों का प्रयोग अपन करते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनकी उपयोगिता के अकॉर्डिंग अलग अलग भेड़ की नस्लें होती है और उनसे अलग अलग प्रकार का रेशा प्राप्त किया जाता है। अब अपन देखते हैं कि रेशों से ऊन प्राप्ति की प्रक्रिया क्या है, या रेशों को ऊन में संशोधित किस प्रकार से किया जाता है, क्या प्रोसेस रहता है, उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप देखते हैं कि ऊनी वस्त्र निर्माण करने के लिए आप कल्पना करते हैं कि ऊनी वस्त्र बनाना सिंपल हो सकता है, परंतु इस प्रक्रिया को देखें तो बहुत लेंथी प्रोसेस होता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ऊनी वस्त्र बनाने की प्रक्रिया क्या है, बहुत लंबी है। क्यों? क्योंकि ये जंतु उत्पाद है और प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो रहे हैं। तो आप जैसे लिख सकते हैं रेशों से ऊनी वस्त्र या ऊनी कपड़े, जो भी आप कहते हैं, ऊनी वस्त्र बनाने की प्रक्रिया लंबी होती है, जो कई स्तरों से गुजरती है, कई चरणों से गुजरती है। इसके मुख्य चरण निम्न है। इसके मुख्य चरण निम्न। प्रथम चरण, आप देखते हैं हर प्रक्रिया में कोई क्या होता है, स्टेप होते हैं बनाने के लिए। आप कल्पना करते हैं डायरेक्ट कोई मटेरियल तैयार नहीं होता है, उसको बनाने के लिए कुछ क्या होते हैं, चरण होते हैं। जैसे बात करते हैं अपन ऊनी कपड़े की बात करते हैं, तो उसको बनाने के लिए ऊन डायरेक्ट तो अपने डायरेक्ट मार्केट में ऊन आ जाती है, वैसे तो होता नहीं। तो उसको बनाने के लिए कई प्रकार के फिल्ट्रेशन प्रोसेस होते हैं, कई प्रकार से प्राप्त करना क्या है, तो इसके चरण दे रखे हैं। जैसे एग्जाम्पल बताया जाए, जैसे मिठाई बनाना, तो मिठाई मार्केट में मिल गई, तो इसका मतलब मिठाई बनाने में कुछ स्टेप तो होंगे ना। कई चरणों से मिठाई को गुजरने के बाद में आपके मार्केट में मिठाई की सप्लाई होती है, बाकी डायरेक्ट मिठाई नहीं बनती। कल्पना आप कर सकते हैं, उसको बनाने के लिए अलग प्रोसेस होते हैं। वैसे वैसे अपन देखते हैं ऊन बनाने के भी कई चरण दे रखे हैं, जिसमें प्रथम चरण आप देखते हो कटाई, ऊन की कटाई। ऊनी वस्त्र को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या होती है, रेशे की कटाई के लिए ऊन की कटाई। ऊन की कटाई कैसे करते हैं कि आप जानते हैं ऊन भेड़ या जीव जंतुओं से प्राप्त होती है, तो उन जीव जंतुओं की चमड़ी से या त्वचा से पहले ऊन को क्या करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट छोटे छोटे पार्टिकल में किस प्रकार से ऊन कब प्राप्त करना, तो उसको ध्यान रखते हुए ऊन को क्या करते हैं, कटाई करते हैं। क्या करते हैं, ऊन की कटाई करते हैं। कटाई करने के प्रोसेस में आप देखते हैं कि
किस ऋतु में उनको कट करना क्यों करते हैं, इसका भी कई प्रकार के लॉजिक आप देखते हैं। तो आप देखते हैं मैक्सिमम ऊन की कटाई अपन भेड़ से गर्मी की ऋतु में अपन करते हैं, क्योंकि अत्यधिक गर्मी होने की वजह से भेड़ की बाहरी त्वचा ऊन से बनी रहती है, तब उसको इंटरनल गर्मी अत्यधिक बढ़ जाती है और कई कारणों से भेड़ की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि टेम्परेचर अधिक हो जाता है, बॉडी का आंतरिक टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि बाहरी टेम्परेचर भी हाई होता है और ऊन पर ऊनी वस्त्र उसने पहन रखा तो क्या होगी, गर्मी होगी। आपको जैसे गर्मी ऋतु में मतलब 2 बिस्तर आप पे डाल दिया जाए और फिर बाद में सोने के लिए क्या सो सकते हैं, क्या पॉसिबल नहीं, दम घुटना शुरू हो जाता है। तो वैसे वैसे देखते हैं तो भेड़ में भी ऊन की कटाई करनी है तो गर्मी ऋतु को अपन सेलेक्ट करते हुए उसको काटते हैं, ताकि उसको ज्यादा गर्मी भी नहीं लगे तथा उसको एकदम आरामदायक महसूस हो। सर्दी ऋतु क्यों नहीं कट करते हैं, क्योंकि उसकी सुरक्षा बनी रहे। सर्दी से सुरक्षा करने के लिए ऊन एक कवच का काम करते हैं, तब सर्दी ऋतु में ऊन को अपन नहीं हटाते हैं। ऊन की कटाई विशेष करके गर्मी ऋतु या ग्रीष्म ऋतु में। कब करते हैं, गर्मी की ऋतु में हमेशा ऊन को अपन कटाई करते हैं। मान लो पहले सबसे पहले भेड़ को देखते हैं कि मान लो कितनी ऊन है भेड़ की, मतलब ऊन की कटाई करते समय ये भी ध्यान रखिए, डायरेक्ट आप जैसे अपने बाल कटिंग के लिए अलग अलग प्रकार की केसिया को अपन प्रयोग करते हैं, वैसे वैसे भेड़ की ऊन कटाई करने के लिए अलग अलग प्रकार के उपकरण मार्केट में उपलब्ध है, उसके अनुसार उसका प्रयोग करते हुए किसी भी प्रकार से भेड़ पे आघात न पहुंचे, इस प्रकार से संधि या त्वचा के नजदीक से भेड़ की ऊन को हटाई दी जाती है तथा एकदम त्वचा क्या बनाया जाता है, मुलायम, और ऊन वैसे हटती भेड़ को क्या मिलेगा, आराम मिलता है। सबसे पहले भेड़ की ऊन कटाई करना इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, प्रथम चरण होता है ऊन कटाई, और वो भी कब करनी है, गर्मी ऋतु में। ध्यान रखिएगा, बात दिमाग में रहेगी, गर्मी के मौसम में ऊन की कटाई की जाती है। फिर बाद में मान लो द्वितीय चरण में आप देखते हैं ऊन मान लो आपने कटिंग कर ली, तो फिर ऊन को किस में कन्वर्ट करोगे, दूसरा चरण क्या होगा, धुलाई का काम करना, बालों की धुलाई, जो मान लो अभी मार्जन के रूप में भी जाना जाता है द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में क्या होगा, द्वितीय चरण बालों की धुलाई, जो आपने ऊन कट कर रखी है इसमें कई प्रकार के एक्सेस पदार्थ तथा कई प्रकार के ऐसे धूल के कण बहुत सारे ऐसे उपस्थित होते हैं, तो बालों को क्या किया जाता है, कुंडी में या बड़ी बड़ी टंकियों में बालों को धोया जाता है, बालों की धुलाई। अभी मार्जन अपन देखते हैं, जैसे आपने ऊन कटिंग कर ली तो ऊन कटिंग करने के बाद में बालों में उपस्थित अशुद्धियों को हटाने के लिए बालों को व्यवस्थित रूप से क्या किया जाता है, बड़ी बड़ी टंकियों में उसको धुलाई की जाती है। तो जितने भी प्रकार के एक्सेस पदार्थ विभिन्न प्रकार के नाम से वस्तु उस बालों में उपस्थित है वो क्या हो जाएगी, सेपरेशन हो जाती है। तो इस प्रकार से अपन जितने इसके देखते हैं तो बालों को क्या करते हैं, धुलाई का काम करते हैं। इसके बाद में बालों को मान लो आपने धो दिया है, फिर बाद में आप देखोगे बालों की धुलाई होने के बाद में उसको क्या करते हैं अपन, बालों की धुलाई होने के बाद में अगला स्टेप आप देखते हैं वो आप करते हैं क्या, कि बालों की स्ट्रेटनिंग करना, बालों को बर करना, मतलब अलग अलग बालों को छोटे छोटे पार्टिकल में उसको साटना कि कौन से बाल आपके काम के हैं और कौन से नहीं। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, अगला स्टेप कौन सा अपनाएंगे, बालों की सटाई करना, फिर बाद में बालों को सुखाना, फिर रंगाई, और फिर बाद में लास्ट में आता है रिलिंग। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं एक एक स्टेप को आप देखते हैं। पहला प्रथम चरण आपको समझाया कटाई क्या होता है, कि भेड़ की त्वचा के नज़दीक से बालों को कटिंग किया जाता है, और ये विशेष करके गर्मी की ऋतु में काम किया जाता है। द्वितीय चरण में बालों की धुलाई, बालों में उपस्थित विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों को हटाने के लिए धुलाई का काम किया जाता है, और धुलाई करना ही क्या कहलाता है, अभिमार्जन कहलाता है। तीसरा स्टेप आता है आपके, वो है बालों की सटाई की जाती है। क्या की जाती है, सटाई। देखिए 2 स्टेप हो जाने के बाद में मान लो बालों का धुलाई कर ली, व्यवस्थित रूप से उसमें बड़ी बड़ी कुंडियों में उसको डाल के क्या कर देते हैं, धुलाई कर देते हैं। धुलाई करने के बाद में तीसरा चरण आपके आता है बालों का चयन करना, कौन से उसमें अशुद्धि है, कौन से पार्टिकल लगा सके, तो उसको बालों को चयन करके उससे क्या की जाती है, सटाई की जाती है। और फिर बाद में सभी बालों को बाहर निकालने के बाद में कौन से बाल मुलायम है और कौन से बाल हार्डनेस है,
तो उस प्रकार से बालों को क्या किया जाता है, शयन किया जाता है। सटाई करना मतलब आपको पता है ना कि जैसे सटाई करना मतलब चुनना, किसी चीज को सेलेक्ट करना। तो अपन घरों में भी देखते हैं कि मतलब दाल भात साफ करते हैं, अनाज को साफ करते हैं, तो कौन सा कचरा है, कौन सा लाभदायक फसल का बीज है, तो उसको किस प्रकार से अपन चयन करते हैं। वैसे वैसे बालों की क्या किया जाता है, बालों का भी चयन किया जाता है। जो अलग गुणवत्ता वाले अलग अलग बाल सभी प्रकार के सारे बाल अपने बॉडी में भी समान होते हैं, अलग अलग स्थानों पर बाल के अलग अलग विशेषता युक्त होते हैं। तो वैसे वैसे देखिए जीव जंतुओं भी अलग अलग क्वालिटी के बाल होते हैं, तो उनको चयन करके कौन सा आपके शॉल बनाने में काम आएगा, कौन सा आपके स्वेटर बनाने में काम आता है, तो इस प्रकार से बालों को क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। चौथा स्टेप आपके आता है बालों को सुखाना। अब मान लो अलग अलग बालों को, मान लो पहले बाल को धुलाई की, तब बाल अलग अलग स्तर पे, कोई पानी में ऊपर तैरते हैं, कोई पानी की निचली सतह पर है, अलग अलग सतह पर थे, तो फिर बाद में बालों को बाहर निकाल के सुखाया जाता है। बालों को क्या किया जाता है, सुखाया जाता है। और सुखाने के बाद में वापस छोटे बाल तथा बड़े बालों को अलग अलग स्थान हो जाता है और अलग अलग सेलेक्ट किया जाता है। सुन के अलग अलग करना, चयन करना, तो उसको अपन क्या करना, बर करना कहलाता है। क्या कहलाता है, बर। बर क्या है, आपको पूछते हैं बर क्या है, कि बालों की धुलाई तथा चयन करने के बाद में बालों को सुखाकर पुनः बालों को सटनी करना या सटाई करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बर कहलाती है। छोटे छोटे बालों को सेलेक्ट किया जाता है, हटा दिया जाता है, ताकि मतलब बड़े कटाई करने में उसमें क्या रहती है, थोड़ी बहुत सुविधा रहती है। आगे देखते हैं अगला सन आपके दर रखा है क्या, 500 सन रंगाई का काम, कि अलग अलग कैटेगरी के बाल होते हैं, उनको अलग अलग प्रकार के डिजाइन में क्या किया जाता है, रंगा जाता है। जैसे आप देखते हैं स्वेटर बनाने में अलग अलग प्रकार के बालों को रंग के अलग अलग प्रकार के अट्रैक्टिव बनाए जाते हैं, तथा आकर्षक बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की क्वालिटी के बाल को अलग अलग प्रकार के डिजाइन में क्या किया जाता है, रंगे जाते हैं। रंगाई तो आप सब जानते हो, रंगाई करना मतलब कलर को प्रायोरिटी देना, कि मान लो बकरी के बाल है तो उसको काला है, भूरा है, बैंगनी, अलग अलग प्रकार के कलर देते हैं। भेड़ का बाल है सफ़ेद रंग देते हैं। तो जिस प्रकार के जिस क्वालिटी के आपको कलर की आवश्यकता हो, जिस प्रकार से पब्लिक का अट्रैक्शन हो, उस प्रकार से बालों को क्या किया जाता है, रंगाईपन का कार्य किया जाता है, रंगा जाता है। छठा सन आपके आ रहा है रेलिंग करना। रेलिंग करना मतलब अब फिर बाद में जो बाल आपके बने हुए हैं, रंगाई करने के बाद में जो बाल बनते हैं, फिर बाद में उसको किस में डालते हैं, कताई करने के लिए, मतलब धागा बनाने के लिए उसमें डाल देते हैं। फिर बाद में अलग अलग फैक्ट्रियों में उसकी रेलिंग की जाती है, अलग अलग फैक्ट्रियों के माध्यम से अलग अलग मशीनों से उसको क्या किया जाता है, धागे को बिना जाता है, जिसको अपन सामान्य भाषा में क्या जाता है, कातन करना। आपके घर पे पुराने दादा दादी या पुराने लोगों को आपने देखा होगा घर पे सूत काटते हुए, तो ऐसे क्या करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं और अलग अलग प्रकार की रस्सी का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से जनरली अपन देखते हैं तो रस्सों से ऊन प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत लंबी है, अलग अलग सन्नों से उसको गुजारा जाता है, फिर बाद में लास्ट में जाके आपको ऊन प्राप्त करने का प्रोसेस आपको देखने को मिलता है। हर चीज के कुछ न कुछ क्या होते हैं, स्टेप होते हैं, हर चीज के क्या होते हैं, स्टेप होते हैं, और बिना स्टेप कोई प्रोसेस संपूर्ण होना पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अलग अलग शरण के अकॉर्डिंग अलग अलग गुणों से उसको क्या किया जाता है, निकाला जाता है, और फिर बाद में हम देखते हैं तो उनकी अलग अलग की क्या होती है, अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। सभी एक भी शरण आपके उसमें से मिस हो जाता है तो फिर बाद में आपकी प्रक्रिया क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऊन से, भेड़ के बाल से ऊन के वस्त्र बनाने की प्रक्रिया किस प्रकार से कितने चरणों से गुजरती है, तो आपको प्रत्येक चरण आपके दिमाग में रहना नेसेसरी बताया गया है। तो बात दिमाग में रहेगी। एक बार पुनः मैं दोहरा रहा हूँ, फिर बाद में उसको संक्षेप में ले लेंगे, और फिर बाद में आप देखोगे कि किन किन चरणों से इसको गुजरना पड़ता है। तो देखिए, प्रथम चरण बालों की कटाई, भेड़ की सतह से बाल कब हटाने, उसको दिमाग में ध्यान में रखना, और भेड़ को किसी भी प्रकार से आघात नहीं हो। सामान्य रूप से जैसे इनकी बालों की कटाई की जाती है, वैसे वैसे इनकी भी बालों की कटाई की जाए, और अलग अलग प्रकार के उपकरणों के माध्यम से भेड़ के बालों की कटाई की जाती है। फिर बाद में बालों की धुलाई की जाती है, बालों का चयन किया जाता है, सटाई की जाती है, बालों को सुखाना, बर करना करते हैं, फिर बाद में रंगाई की जाती है, और लास्ट में आप देखते हैं तो क्या होता है, लास्ट में आपके रिलिंग के रूप में बाल को अलग अलग फैक्ट्रियों में धागा निर्मित करने के लिए बालों को सेलेक्ट किया जाता है। अर्थात अपन संक्षेप में आपको संक्षेप में समझे, बाल अर्थात
सबसे पहले ऊन की कटाई, फिर कटाई करने के बाद बालों को भेजा जाता है धुलाई के लिए। धुलाई करने के बाद में सटाई, सटाई करने के बाद में बर सटाई, बर सटाई करने के बाद में रंगाई, और रंगाई करने के बाद में क्या होता है रिलीव। तो बालों को ऊन में कन्वर्ट करने के लिए, रेशों को ऊन में कन्वर्ट करने के लिए इतने स्टेज होते हैं। पहले ऊन की कटाई, फिर बाद में धुलाई, सटाई, बर की सटाई, रंगाई, और फिर बाद में लास्ट में लगते हैं ड्रिलिंग में। अलग अलग प्रक्रिया के माध्यम से फिर बाद में लास्ट में क्या बनाते हैं, धागा निर्मित किया जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि बालों को किस प्रकार से क्या किया जाता है, उसको आप मैटर दिमाग में रखना। तो ये था आपका वीडियो लेक्चर। आगे अपन देखेंगे रेशम कीट से रेशम कैसे प्राप्त करते हैं, उसको अपनी स्टडी अगले वीडियो लेक्चर में अपन करेंगे। तो ये था आज का आपका वीडियो लेक्चर। इंपॉर्टेंट बात ये, गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बने रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।